नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। नामांकन के तीसरे दिन आज अयोध्या जिले की 5 सीटों में से 2 सीटों पर कुल 3 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे भरे। कड़ी सुरक्षा के बीच आज कलेक्ट्रेट में नामांकन का कार्य सुबह जब शुरू हुआ तो 3 प्रत्याशियों के द्वारा आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया। 39 नामांकन पत्र राजनीतिक और गैर राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के द्वारा आज खरीदे गए। जिलाधिकारी ने बताया कि 275 अयोध्या विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता ने एक सेट में, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज नारायण पांडे पवन ने 2 सेट में तथा गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती आरती तिवारी द्वारा 3 सेट में नामांकन पत्र जमा किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अयोध्या विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज नारायण पांडे पवन आज अपना नामांकन पत्र भरने पहुंचे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उन्होंने अपना नामांकन पत्र आज दाखिल किया। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन आज कचहरी पहुंचे और सादगीपूर्ण माहौल में उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री पवन पांडे ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में हिटलरशाही का परिचय देते हुए प्रदेश को 10 साल पीछे ढकेल दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में समाज का हर वर्ग त्रस्त हो गया है, महंगाई चरम पर है तो वहीं नौकरियों का अकाल है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज नारायण पांडे पवन ने आज नामांकन करने के बाद बताया कि शांतिपूर्वक और कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए इस प्रक्रिया को पूरा किया गया है। 27 फरवरी को जनता अपने वोट को समाजवादी पार्टी के नाम समर्पित करेगी, क्योंकि भाजपा सरकार के द्वारा व्यापारी ही नहीं समाज के हर वर्ग को पीड़ित किया गया है। सभी उनके कार्य को देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 10 मार्च को सरकार बनाएंगे। 2012 से लेकर 2017 तक अयोध्या विधानसभा को तरक्की, उन्नति और विकास के पथ पर ले जाने का काम अखिलेश यादव के नेतृत्व में हुआ था। कुल मिलाकर के आज तेज नारायण पांडे पवन ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और उसके बाद वो चुनाव प्रचार में जुट गए। पिछले 5 वर्षों में 2017 से लेकर 22 तक भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने केवल अयोध्या को ठगा है, छला है, लूटा है। जमीन अधिग्रहण के नाम पर किसानों के परिवारों पर मुकदमे दर्ज करने की धमकी दी गई, उनके परिवारों को डराया गया, नौकरी से बर्खास्त करने तक की धमकी दी गई। व्यापारियों की दुकानों पर बुलडोजर चला, कई पीढ़ियों से अयोध्या में रह रहे लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाओ गिराया गया। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल प्रभु श्री राम के नाम पर अयोध्या को ठगने, छलने और लूटने का काम किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जिनके मकानों पर बाबा की सरकार ने बुलडोजर चलाया है, जिन व्यापारियों का उत्पीड़न किया है, अयोध्या विधानसभा की जो जनता छली और ठगी गई है, उसको न्याय देने का काम, जिनका मकान गिराया गया उनका मकान बनवाने का काम, जिन व्यापारियों की दुकानें तोड़ने की योजना भाजपा की सरकार ने बनाई है, उन व्यापारियों को स्थापित करने का काम, नगर निगम द्वारा ये जो भारी भरकम टैक्स पूरे अयोध्या फैजाबाद क्षेत्र में लगाया गया है, इस पूरे टैक्स को समाप्त करने का काम, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम, सिंचाई के लिए किसानों को बिजली फ्री देने का काम, और किसानों के खेत को ये जो सांड बैल चढ़ जा रहे हैं, किसान भुखमरी के कगार पर है। सरकार बनने पर सांड बैल किसान के खेत में न जा पाएं, किसान का नुकसान न हो, इसका समुचित प्रबंध करने का काम समाजवादी पार्टी की। अयोध्या सीट से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि आज बड़ा ही शुभ दिन है। इसके लिए आज सबसे पहले भगवान श्री राम के चरणों में अपना शीश नवा करके उन्होंने पर्चा दाखिल किया है। संतों, महंतों और अयोध्यावासियों का, व्यापारियों का सबका आशीर्वाद है। वहीं उन्होंने कहा कि अयोध्या तो हमेशा अभिजीत रही है, इस बार भी अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। उन्होंने कहा कि मैं पहले व्यापारी हूं, व्यापारी कभी नाराज नहीं हुआ है और ना ही होगा। पूरी तरह से व्यापारी समाज उनके साथ है। दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी को ही व्यापारियों का वोट जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार भी चुनाव का मुद्दा अयोध्या का विकास है। अयोध्या का विकास किया जा रहा है। जो प्रथम तीर्थ नगरी थी, पहले उसकी क्या दशा थी, ये सभी देख चुके हैं। फिलहाल आज कलेक्ट्रेट में नामांकन के दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध थे।
नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आज तीसरा दिन है और अभी भी पिछले दो दिनों में कोई नामांकन नहीं हुआ। आज हो रहे हैं नामांकन और इसको लेकर के पर्याप्त पुलिस प्रबंध किया गया है और जो ट्रैफिक डायवर्जन और सभी थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी और मेन पॉइंट्स पर लगाए गए हैं और जो भी व्यवस्थाएं हैं, महिला पुलिस बल, महिला थाना प्रभारी वो सब लगे हैं, पीएससी बल लगा है, तो नामांकन सकुशल चल रहा है। सभी नामांकन स्थल पर क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, संबंधित मजिस्ट्रेट गण की ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक विधानसभा के लिए अलग अलग नामांकन स्थल है। कोविड का सर किस तरह पालन? कोविड-19 के बचाव से जो भी निर्देश हैं उसका पालन कराया जा रहा है और सबको निर्देश हैं सभी लोग मास्क लगाएं, एहतियात का पालन करें। गोसाईगंज सीट से आज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आरती तिवारी ने भी कोविड प्रोटोकॉल और आचार संहिता के दायरे को देखते हुए नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में योगी सरकार ने पिछले 5 वर्षों से अयोध्या को बहुत ही बड़ी योजनाओं से संवारने का काम किया है। गोसाईगंज क्षेत्र को भी विकसित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया और इस बार भी विकास के मुद्दे पर जनता के बीच वह जाएंगी। मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त करती हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही हूँ। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो जिस प्रकार से गोसाईगंज में हावी है और कहीं ना कहीं एक दबंग के रूप में बताया जाता है, कहीं कुछ नहीं हावी है और हमारा चुनाव हमारी जनता, हमारी गोसाईगंज की दबंग नहीं है, टायर पे होकर महिला पे हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने आज नामांकन पत्र दाखिल किया है 3 सेट में, हम 3 सेट में। गोसाईगंज निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी आरती तिवारी जी ने आज अपने शुभ मुहूर्त के साथ जो है नामांकन किया है। आज आरती तिवारी जी ने 3 सेटों में नामांकन किया है। 3 सेट के नामांकन रिटर्निंग अफसर के समक्ष जो है प्रस्तुत किए गए हैं और नामांकन के बाद अभी जो पूरे क्षेत्र का जनसैलाब यहाँ उपस्थित है उससे आप देख रहे होंगे, जो यह प्रमाणित करता है कि यह नामांकन के साथ ही विजयश्री की पटकथा लिखी जा चुकी है। विरोधी हताश हैं, वो चुनाव को दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, समाज में जो है कट्टा फैलाना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि वो घर घर जाएं, डोर टू डोर जाएं और मोदी और योगी की जो नीतियां हैं, जो उनके वादे हैं, उनको जनता तक पहुंचाएं। और बीकापुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने बीकापुर में कार्यकर्ता बैठक बुलाकर संगठन से जुड़े पदाधिकारियों में आज जोश भरा। कार्यकर्ता बैठक में 3 का के माध्यम से जीत का मंत्र देते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश पांडे बादल ने दावा किया कि कार्यालय, कोष तथा कार्यकर्ता के दम पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बीकापुर में परचम फहराने जा रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण जोश से लबरेज संगठन के कार्यकर्ताओं में दिखाई पड़ रहा है। नहीं है, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं, एक परिवार है। जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस नारे को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को पता है पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। आप सोचिए, एक 5 साल से मेहनत करता है वो छोटा सा कार्यकर्ता पार्टी जिम्मेदारी दे सकती है, बहुत बड़ी चीज़ है। निश्चित ही आगे भविष्य में पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी हमें, हम उसका पूर्ण अच्छे मन से, अच्छे वचन से उसका निर्वहन करेंगे। अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता ने श्री राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली मंदिर के प्रांगण से आज माथा टेकने के बाद जनता से आशीर्वाद लेना शुरू किया। देवकाली क्षेत्र में जनसंपर्क करके उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। बता दें कि वेद प्रकाश गुप्ता ने आज बड़ी देवकाली मंदिर में माथा टेकने के बाद अपना जनसंपर्क अभियान शुरू किया और निश्चित रूप से आज से सघन जनसंपर्क चल रहा है। लगातार हमारी पार्टी के कार्यकर्ता विभिन्न बाजारों में, ग्रामीण क्षेत्र में और शहर के हर वार्ड में हमारे पार्षदों के साथ, मेयर साहब के साथ सब लोग सघन जनसंपर्क में हैं और निश्चित रूप से अयोध्या फिर एक बार अभिजीत थी, अभिजीत रहेगी। अयोध्या फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का परचम अयोध्या पर लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी तो सरकार बनने के बाद माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास की
बीती रात थाना कैंट के अंतर्गत बाटी चोखा घाट के पीछे जंगल और सुनसान इलाके से सूचना मिली कि एक नीलगाय के बच्चे के ऊपर कुत्तों ने हमला बोल दिया। सूचना मिलने पर गोसेवक रितेश मिश्रा यहां पहुंचे। सुनसान होने की वजह से उन्हें डर लगा। गोसेवक श्री मिश्रा ने एसपी सिटी कंट्रोल रूम तथा कैंट पुलिस को सूचना दी। मौके पर फोर्स पहुंची और घायल नीलगाय के बच्चे को सरजू आरती घाट के बगल चेंजिंग रूम में रखवाया गया और उसका इलाज करके वन विभाग के उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया। रितेश मिश्रा अयोध्या से कल रात में थाना कैंट के अंतर्गत बाटी चोखा घाट रात को 10:30 बजे सूचना मिला था कि एक नीलगाय का बच्चा घायल हो गया, उसके ऊपर कुत्ते हमला कर रहे हैं। सूचना जैसे हमको जानकारी हुई तो हम सोचे किसी ने साजिश रच रहे हैं, क्योंकि तमाम घटनाएं भी हमारे साथ हो चुकी हैं रात में। तो हम सूचना को मान करके 112 एसपी सिटी अयोध्या पुलिस कंट्रोल रूम और थाना कैंट के इंस्पेक्टर साहब को सभी लोगों को फ़ोन किया। मौके पर भारी फोर्स मिली। फोर्स के साथ जाकर के मोटरसाइकिल से नीलगाय को ला करके अयोध्या स्थित सरयू आरती घाट के बगल चेंजिंग रूम में रखा दिया गया। अयोध्या का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बदहाली का शिकार है। खिलाड़ियों में नाराजगी है। खिलाड़ी कहते हैं कि अगर स्टेडियम का विकास नहीं तो वोट नहीं। जी हां, प्रभु श्री राम की जन्मस्थली जहां पर अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन, अयोध्या के सौंदर्यीकरण की बात सरकार कर रही है, तो वहीं अयोध्या जिले में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बदहाली का शिकार बना हुआ है। स्टेडियम में आधा निर्माण है, आधा रुका हुआ है। बड़ी बड़ी घास है। खिलाड़ियों को खेलने के लिए कुछ भी सुविधा नहीं, जिसको लेकर खिलाड़ियों में रोष है। खिलाड़ी कहते हैं कि सरकार अगर खिलाड़ियों का विकास नहीं करेगी तो खिलाड़ी वोट नहीं करेगा। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो जाने से अयोध्या में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। अयोध्या के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करेंगे, परंतु सुविधा न होने के कारण उनके सपने टूट जाते हैं। महिला खिलाड़ी अभिलाषा सिंह का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आधा निर्माण जिसका हुआ है, आधा निर्माण हुआ ही नहीं है। हम अगर वोट देते हैं तो उनको भी यह सोचना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को पूर्ण तरह से सौंदर्यीकरण कर दिया जाए, जिससे खिलाड़ियों को यहाँ सारी सुविधा मिले। यही हाल पुरुष खिलाड़ी विकास यादव का है, जो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जो कमी है उसे जल्द पूरी की जाए। खिलाड़ी अनुज पाल भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की बदहाली की बात करते हैं। तो उस पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए, जिससे उसके स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, जो कि नहीं हो रही है। वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी घास हैं और फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है और कोच भी अच्छे प्रोवाइड नहीं कर रही है गवर्नमेंट, और बल्कि स्ट्रक्चर होने के बाद भी ऐसा देखने को मिल रहा है। वहाँ पर क्या मांगे सरकार से? ये मांगे वहाँ पे अच्छा फैसिलिटी जो दे रखी उन्होंने स्ट्रक्चर, उसको सही करना चाहिए, कोचेस को प्रोवाइड कराना चाहिए, तभी तो प्लेयर निकलेगा, वरना तो सारे प्लेयर ऐसे ही रोज आके रोज ऐसे ही चले जाते हैं और कितनों के सपने टूट जाते हैं। फिर वो स्ट्रक्चर देख के कि वहाँ पर बस ऐसी ही प्रैक्टिस होती है, कितने दूर से लोग वहाँ पर आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है उन लोगों का। ऐसे ही डे बाई डे ऐसे ही चल रहा है वहाँ पर। सर, ये बिल्कुल राइट है कि वहाँ पे हाफ एंड हाफ स्टेडियम बना है और हाफ अधूरा ऐसे छोड़ दिया गया। तो अगर हम वोट देते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी जो सुविधाएं, अगर आपका जैसे स्टेडियम को ले लीजिए, वो अगर हाफ में बना है तो वो मुझे इनकम्प्लीट दिख रही है, वो कंप्लीट चाहिए, ताकि वहाँ प्लेयर्स अपनी प्रैक्टिस करके आगे नेशनल इंटरनेशनल के लिए प्लेइंग कर सके। क्या नाम मैडम? अभिलाषा सिंह। सरकार से यही चाहते हैं कि उसको अच्छे से बनाया जाए और जो उसमें कमियां हैं उसको दूर किया जाए। प्रशिक्षक, अगर प्रशिक्षक नहीं है तो प्रशिक्षक लाया जाए, कोच जो भी ट्रेनर की आवश्यकता है ट्रेनर लाया जाए और उसको बेहतर ढंग से बनाया जाए, जिससे कि हम लोग आगे जा सके। हम भी वोटर हैं, अगर सरकार हमारे हित में काम नहीं करेगी हम उसको वोट नहीं कर सकते। नाम क्या है? विकास यादव सर। गोसाईगंज के कांग्रेस के नेता राजेश तिवारी ने आज अपनी ही पार्टी के प्रभारी के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने जिलाध्यक्ष के ऊपर भी आरोप लगाया। स्थानीय होटल के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने पार्टी के कई नेताओं पर आरोप लगाए। सुनिए क्या कहा राजेश तिवारी ने। हमको दुख मलाल इस बात का है कि हमारे
जिला अयोध्या में एक हनुमंत विश्वकर्मा प्रभारी जी आए हुए हैं, जो कि गोसाईगंज विधानसभा के बोले कि मैं प्रत्याशी हूँ, प्रभारी हूँ, और प्रभारी जी ने हमसे कुछ पैसे का मांग किया। तो हम जानते थे कि हमारी कांग्रेस पार्टी कभी पैसा नहीं लेती है, लेकिन मैंने देखा कि अगर इस तरह से गद्दार हमारे उत्तर प्रदेश में, आज जिला फैजाबाद में इस तरह से घूम रहे हैं, तो हमारे सारे उत्तर प्रदेश में भी माननीय प्रियंका दीदी जी के अपमान को और स्वाभिमान को गिराने के लिए काम कर रहे होंगे। तो हमने इनसे जब बात किया तो इन्होंने कहा कि मुझे पैसा दीजिए, मैं आपका रिपोर्ट, आपका टिकट, मैं ही नहीं, मैं सबसे लिया हूँ, और आप भी देंगे तो सही रिपोर्ट। हमने तो एक शब्द उनसे कहा कि मैं जो पैसा दूंगा सत्य के लिए दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास रिकॉर्ड भी है। तो उन्होंने कहा कि हमने पूछा कितना पैसा आपको चाहिए, तो कहीं हमको 2 लाख रुपए चाहिए। तो हमने कहा ठीक है भाई, हमको कहे ऊपर तक देना रहता, तो हमने कहा ठीक। तो इन्होंने कहा कि आप क्षेत्र में बने रहो। हमने कहा ठीक है, आपको पैसा मैं देता हूँ। तो 1 लाख रुपया इन्होंने, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड भी है, 1,75,000 रुपया की मांग हुई, तो हमने 1 लाख इनको फर्स्ट में दिया, फिर इनको हमने 20,000 रुपये फिर दिया, फिर उसके बाद हमने 25,000 रुपये दिया, फिर उसके बाद पार्टी कार्यालय पर आए, ये कुछ पैसे की फिर मांग किए, तो हमने फिर इनको दिया।